लेग ब्रेक टाकला की त्यांची तंगडी ऑटोमॅटिकली वर यायची, पण आता ते दिवस राहिले नाही. आज आपला ग्रामीण खेळाडू मुंबईच्या गोलंदाजाला उलटे षटकार मारायला लागलाय. एवढी क्वालिटी त्यांच्यामध्ये आली आहे. दुबईपर्यंत पोहोचलेत आपले खेळाडू. तर इकडे आता मुंबई या बाबतीत थोडीशी कमतरता निर्माण झालेली आहे या बाबतीत. पण इथे मग बघायला गेलो ना की ग्रामीण क्रिकेट एक्स्ट्राऑर्डिनेट फॅब्युलस प्रकारे एकदम फॉर्मात आहे. आणि आता तुम्ही बघितले ना चांगले चांगले खेळाडू कोणकोणत्या पद्धतीने बॅटिंग करतात, कसे षटकार मारतात. जसं मुंबईला बघत होतं तसंच आता आम्ही इकडे बघतोय. आणि एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्हणजे काय, तुम्हाला आता मी जास्त वेळ घेत नाही तुमचा, पण जबरदस्त IPL सारखं तुमचं आयोजन नियोजन झालेलं आहे खरोखर. थँक्यू 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 व्हेरी मच. हे होते राहुल 11 टीमचे कॅप्टन चंद्रा शिंदे. आणि जाऊया आपण मैदानाच्या आतमध्ये आणि गोटे अंपायर आमच्या सोबत जॉईन होतील आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संतोष म्हात्रे आणि प्रदीपजी विचारे आमच्या सोबत जॉईन होतील. नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर असेल पनवेल वर्सेस नवी मुंबई शो मॅच. दोन्ही टीमचे कॅप्टन भूषण पाटील आणि किरण पवार हे देखील आमच्या सोबत जॉईन होतील. आणि जाऊया क्रिकेटच्या थराराकडे. ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक 2022 थरार. आणि आज अंतिम रजनीमध्ये मॅच क्रमांक 3 रंगली जाते आपल्या समोर. तो बहुत बहुत शुक्रिया विघ्नेश मडवी की आवाज़ आप मराठी में सुन रहे थे. बहुत ही फ्रेश और हर किसी के दिल के छू लेने वाली ये आवाज़ है, जिनका नाम है विघ्नेश मडवी, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है. मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे मेरे बगल में बैठे हुए संतोष म्हात्रे सैंडी, जो कि कोपर खेरने गांव के ये भूमिपुत्र है और 28 वर्ष से ये क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं. 25 वर्ष से मेरी और सैंडी की जोड़ी सुपर हिट रही है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में. सैंडी, बड़े लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है आज के साथ आज यहाँ पे ये कमेंट्री करने के लिए. तो खेल की तरफ रुख करते हैं. सावळेश्वर सावळे 11 बनाम बोनकोड़े 11 बोनकोड़े, इन दोनों टीमों के दरमियान यहाँ पे टॉस हुआ है. टॉस जीता है बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के कैप्टन ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है सावळेश्वर सावळे के टीम को यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए. तो दोनों भी टीम के 12वें खिलाड़ी से मेरी गुजारिश है, आपके दोनों भी 12वें खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए, उनका स्वागत है. जो भी श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं पीटी से के माध्यम से, उन सभी का मैं रेडियो जॉकी प्रदीप विचारे और संतोष म्हात्रे विघ्नेश मडवी हार्दिक 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 स्वागत करते हैं. मेरे बगल में मंदार पाटिल तुर्बे गांव के ये भूमिपुत्र है और बहुत ही उम्दा स्कोरिंग कर रहे हैं. टेनिस क्रिकेट जगत का 8वां अजूबा जिन्हें कहा जाता है वो गोटा एम्पायर. गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए पार्थ चंदन को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने बल्लेबाज किरण पवार. एक काफी बड़ा नाम है. गोटा एम्पायर इशारा कर रहे हैं खेल शुरू होने का. ये देखिए अजूबा किस तरीके से चमक रहा है मैदान के बीच में. तो किरण पवार DJ Richard टेनिस क्रिकेट जगत को एक अलग ऊंचाई पे जिस एम्पायर ने पहुंचाया है उस एम्पायर का नाम है गोटा एम्पायर. दोस्तों गुजारिश है दिल से तालियां बजाइए इस गोटा के लिए. कहते हैं ना कि जब जब भी तालियां बजते गोटा चार्ज हो जाता है और ज्यादा डांस करने लगता है. तो पहले ही गेंद के ऊपर अपने इरादे जाहिर किए किरण पवार ने और छक्का जड़ दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से. और ये किरण पवार काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व का. रायगढ़ के ये खिलाड़ी, रायगढ़ पनवेल की यह टीम एक नवी मुंबई की बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की टीम. गोटा इशारा कर रहे 6 रनों का विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए. एक शॉट थर्डमैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट और एक कवर. ये गेंद आने का इंतजार किया और करके इशारे हो लड़की कल भी एक एम्पायर यहाँ पे आए थे मिस्टर रॉक, लेकिन ये रॉक देखिए गोटा एम्पायर. साला दिखने में तो काला पत्थर है लेकिन हर किसी का दिल ये गोटा एम्पायर जीत लेता है. कसम खुदा की गोटा
तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ये किरण पवार के बल्ले से निकलता हुआ लाजवाब चौका। कुल स्कोर है 10 रन 2 गेंदों के समाप्ति के बाद। सम्मानीय शत्रुघ्न पाटिल सर का यहां पे आगमन हुआ है। यश सैंडी आगरी कोहली हमारे जो भूमिपुत्र हैं उनकी जो कुल देवता है ये एकवीरा माता है। और देखिए गोटा एम्पायर ने यहाँ पे एकवीरा माता को नमन किया है। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 16 रन। 6 रनों के लिए गेंद चली गई थी बॉन्ड लाइन के पार। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं किरण पवार, इज ऑन फायर। ऐसा नजारा लग रहा है सैंडी कि घर से ही सेट होके आए हैं किरण पवार और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे हैं पार्थ चंदन। यहाँ पे 3 गेंदों में यहाँ पे कुल स्कोर है 16 रन और दबाव में नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। सैंडी क्या बोलना चाहोगे? ये 3 गेंदे यहाँ पे फेंकी जा चुकी है। पहिला त्याचा विचार केला तर थोडा नौखा गोलंदाज आहे मी म्हणेन पार्थ आणि त्याच्या विरुद्ध 1 हँडेड षटकार ज्या फलंदाजाने मात्र खूप नाव कमावलंय आपल्या कारकिर्दीमध्ये किरण पवार। लाजवाब बॅटिंग। थोडंसं मात्र व्हेरायटीमध्ये बदल करायला लागेल। चेंज ऑफ बॅट्स जशा हालचाली होतील हालचाली पाहिल्यानंतर चेंडू जर डिलिव्हर केले थोडासा मात्र दमछम राखू शकतो पार्थ बॉलिंग कम बॅक करताना। बिल्कुल सैंडी यहाँ पे कमबैक करना होगा। हमारे ये सैंडी है जिनके साथ में मैंने 25 वर्ष तक क्रिकेट कमेंट्री की है। सैंडी का गला थोड़ा सा बैठा हुआ है क्योंकि आप समझ सकते हो कि भगवा चषक जो दीवा में चल रहा है वहां पे सैंडी ने 3 दिन कमेंट्री की है और उसके बाद आज सुबह उन्होंने कोपरी प्रीमियर लीग में क्रिकेट कमेंट्री की है। तो इतना आसान नहीं होता। चंद्रकांत शिंदे सर यहाँ पे बैठे हुए। चंद्रकांत शिंदे मेरे जिंदगी में मैंने 2 कैप्टन देखे, एक चंद्रकांत शिंदे राहुल 11 के और एक रोमेश शर्मा। जहां जहां भी ये दोनों कैप्टन क्षेत्ररक्षण लगाते थे सैंडी वहां वहां पे कैच जाता था या फिर गेंद उस तरफ जाती थी। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेल को अगर किसी ने बढ़ावा दिया है तो मैं निश्चित रूप से चंद्रकांत शिंदे सर का यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा। सचमुच चंद्रकांत शिंदे सर आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। इस ओवर के अगले गेंद पार्थ चौहान। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार अच्छी हवा दी थी गेंद को और टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ स्पिन होती हुई अपने जगह पे खेलने का प्रयास किया था। खड़े खड़े यहाँ पे किरण पवार ने गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। जब आप आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास करते हो ना तो कुछ इस तरीके से होता है। अब नए इरादे के साथ नए जोश के साथ पार्थ चंदन गेंदबाजी कर रहे किरण पवार के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, काफी तेज तर्रार गेंद। पिछले अगर गेंदों को देखा जाए ना, नापा जाए ना, तोला जाए ना तो उसके मुकाबले काफी तेज गति की गेंद थी। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और कोई भी रन नहीं बना। इतने बड़े खिलाड़ी को रोकना आसान बात नहीं होती लेकिन क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा पलटवार कर रहे हैं पार्थ चंदन। ये गेंद इस बार ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को ये नवी मुंबई इस गोटा एम्पायर के लिए मेरे आप सभी से गुजारिश है आपके हाथ बांध के खड़े मत रहिए। गोटा बता रहे मैदान के बीच में सैंडी कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। चंद्रकांत शिंदे सर हम लोग पिछले महीने में गए थे साउथ में, वहां पे 30,000 लोगों ने गोटा एम्पायर के साथ फोटो शेयर की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि गोटा एम्पायर कितने लोकप्रिय है। पनवेल और नवी मुंबई के दरमियान इसके तुरंत बाद यहां पे एक प्रदर्शनीय मैच खेला जाएगा। दोनों टीम के संगनायकों से मेरी गुजारिश है टॉस के लिए आइए सर। दोनों कैप्टनों से मेरी गुजारिश है टॉस के लिए आइए। तो ओवर की समाप्ति हुई है। सैंडी से मैं चर्चा जरूर करूंगा। कुल स्कोर है 22 रन। पहली बार बल्लेबाजी के लिए उतरी है सावलेश्वर सावले 11 की टीम। बुनकुड़े 11 के कैप्टन ने टॉस जीता। सैंडी क्या लग रहा है 22 रन मुकम्मल हुए यहाँ पे? गुड स्टार्ट मी म्हणेन दॅट इज अ मॅग्निफिसंट स्टार्ट। पहिला चौकार षटकार त्याच्यानंतर ते चेंजेस केले ते पाहण्यासारखे होते परंतु हा स्वस्त बसणाऱ्यापैकी नव्हता किरण पवार। दॅट इज द स्कूप अँड चारन ब्युटिफुल स्टार्ट।
ज्याची सुरुवात चांगली त्याचा शेवट म्हणतात. बिल्कुल सैंडी, यहाँ पे मैं निश्चित रूप से तारीफ करना चाहूंगा चंदन की. नया और प्रारंभ करते हुए गेंदबाज सागर चंद आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए और लॉन्ग ऑफ फ्रीजर में गेंद गई है. एक बाउंस के बाद उस ओर प्रोटेक्शन है, जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया है. दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले. अब यहाँ पे किरण पवार स्ट्राइक में गए जिन्होंने 6 गेंदों में 22 रनों की एक अब तक तूफानी अवजित पारी खेली है. बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हैं किरण पवार. क्षेत्ररक्षण का मुआयना किया. दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है. स्वप्निल नाइक उर्फ लालू विकेट के पीछे खड़े हैं और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तान दिया है और यह लंबा सिक्सर निकलता हुआ किरण पवार के बल्ले से निकलता हुआ और एक लाजवाब ये सिक्सर. थैंक यू डीजे. ये यश डीजे है जो कि गोटा एम्पायर को नचाने का काम ये यश करते हैं. गेंद के लिए इशारा कर रहा है एम्पायर. आज आदरणीय देखिए सैंडी सम्माननीय श्रीमान इस प्रतियोगिता के आयोजक श्रीमान संदीप मधुकर पाटिल सर, काफी उनके चेहरे के ऊपर एक हंसी नजर आ रही है, एक स्मित हास्य उनके चेहरे के ऊपर और गोटा एम्पायर को देख के काफी उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आज नजर आ रही है. कल आए थे रॉक, आज आए ये फॉक जिनका नाम है गोटिया और अपना जलवा दिखाते हुए गोटिया नजर आ रहे और दुनिया को बता रहे कि मेरे में अभी भी दम है, टाइगर अभी जिंदा है, अभी खत्म नहीं हुआ है. कुल स्कोर है 29 रन. सैंडी, आपका एक डायलॉग फेमस हुआ है हमारे अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व में, कड़क यार. मैं जब क्रिकेट कमेंट्री कर रहा था सैंडी अपने राजीव गांधी स्टेडियम में सीबीडी में सूरज जी राणा सर ने आयोजित किया हुआ वो प्रीमियर लीग, उत्तराखंड प्रीमियर लीग, वहां पे भावेश पाटिल आए हुए थे तुर्बे गांव के. वो हमेशा ही मुझे कहते थे सर बोलिए कड़क यार. ये डायलॉग है हमारे सैंडी का. सैंडी, आपको सल्यूट है. इस ओवर की अगली गेंद सागर चंद की और इस बार गेंद हवा में खड़ी हुई है और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षण ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से पहले विकेट का पतन हुआ है. यहां पे आउट हो गए किरण पवार. जिस विकेट की तलाश थी यहां पे बोनकोड़े 11 बोनकोड़े को, वो किरण पवार एक हवा में गेंद को उन्होंने खेला. हालांकि ठीक तरह से गेंद के नीचे नहीं आए थे, हड़बड़ाहट के साथ खेला हुआ स्ट्रोक और जिस विकेट की यहां पे दरकार थी, तलाश थी, वो सागर चंद ने प्राप्त किया. सैंडी, इस विकेट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मोस्ट इम्पॉर्टंट विकेट होता अतिशय, कारण येथून मात्र कमबॅक करण्याची संधी आहे बोनकोडे 11 बोनकोडे. बरोबर चेंडू थोडंसं गतीमध्ये परिवर्तन केलं, अपस्टॉमला टप्पा टेबला आणि बरोबर जिथे ट्रॅप केलं होतं, ट्रॅप जाळं विणलं होतं, ते जाळ्यात मात्र हा फसला गेला. मोठा फलंदाज किरण पवार बॅक इनटू द पवेलियन. बिल्कुल सैंडी, पावर प्ले का ओवर फेंका जा रहा है, एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन रखा हुआ है और उसी के जाल में यहां पे फंसाया किरण पवार को गेंदबाज सागर चंद ने. सैंडी, ये जो बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के हमारे नवी मुंबई की टीम है, इस टीम को बनाया है अगर देखा जाए तो स्वप्निल नाइक, लालू और माजिद बलूच, इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने इस टीम को खड़ा किया है. ना केवल खड़ा किया है सैंडी कि जुझारूपन क्या होता है, क्रिकेट में किस तरह से मैदान में जूझना चाहिए, फाइट करनी चाहिए, इन दोनों महारथियों ने सिखाया है सैंडी बोनकोड़े 11 बोनकोड़े को. 100% खडा आहे. या तुझ्या मताशी मी संमत असेल. लढाऊ बाणा काय असतो ते दोन यॉर्कर किंग अँड द बेस्ट प्लेअर ऑफ द नवी मुंबई, नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रभर ज्यांचा खेळ माझ्या बोलून दाखवलाय संपूर्ण देशवासींना. हे दोन प्रमुख फलंदाज, त्यामुळे पूर्णपणे संपूर्ण संघ उभा झाला. त्याच्यामध्ये सागर चंद असेल, दीक्षित सारखा गोलंदाज असेल, असे फलंदाज त्याने घडवले. भारतला तर घडवण्यामध्ये स्वप्नील नाईकचा मोठा हात आहे. प्रदीप, बिल्कुल सैंडी, ये दोनों खिलाड़ियों ने एक टीम खड़ी की है और लड़ा कैसे जाता है, किस तरीके से दो हाथ किए जाते हैं मैदान के बीच में, ये अपने खिलाड़ियों को उन्होंने सिखाया. खेल की तरफ रुख करते हैं. कुल स्कोर है 29 रन. सावलेश्वर 11 सावले टीम का खेलते हुए रुतांशु, मेरी आपसे गुजारिश है आप मंच के ऊपर आइए. रुतांशु, टी शर्ट लेने के लिए आइए प्लीज. और ये गेंद हवा में गई और कवर रीजन में गेंद गई थी, वहां के क्षेत्र से कोई गलती नहीं की और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है. आउट होने वाले बल्लेबाज प्रफुल्ल
केदार है आउट होके वापस जा रहे हैं पहलवान की तरफ। इस तरीके से दूसरा झटका पहुंचा है यहाँ पे सावळेश्वर 11 सावळे को। सैंडी एक ही ओवर में सागर चंद ने 2 सफलता प्राप्त की है। बहुत ही बुद्धिमत्ता का क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। अपने गेंदबाजी में लगातार उन्होंने गति में परिवर्तन किया। अच्छा मिश्रण नजर आ रहा है इस गेंदबाज के गेंदबाजी में, जिनका नाम है सागर चंद। सैंडी खूप चांगली गोलंदाजी मी म्हणे प्रदीप सप्पा बंद चेंजेस केले, जो टप्पा होता अँगलवरती तो अँगल त्यांनी बदलला, कमी जास्ती वेगामध्ये फरक केला आणि तिथे चकवण्यामध्ये त्याने यश आलं। जे पहिल्या ओव्हरमध्ये पार्थने खर्च केले होते त्याच्यावर मात्र संरक्षण करता कमबॅक करणारे ओव्हर आहे सागर चंद, वेल डन। बिल्कुल सैंडी यहाँ पे एकाएक एक अच्छे स्कोर की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पे खेमा सावळेश्वर 11 सावळे का अचानक डगमगाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है। अब तक सागर चंद की 4 गेंदें फेंकी है, 7 रन खर्च किया और 2 सफलता उन्होंने अब तक प्राप्त की है। ये दूसरा ओवर पावर प्ले का यहाँ पे फेंका जा रहा है। क्षेत्ररक्षण देखिए विकेट के ऊपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक गली, ये हैट्रिक गेंद है और ये मोटा सिरा लगा और हैट्रिक प्राप्त किए। दूसरे हैट्रिक है इस प्रतियोगिता की और ये दूसरे हैट्रिक प्राप्त किए सागर चंद ने। जोरदार तालियां बजाई है सागर चंद के लिए। नवी मुंबई जो दर्शक यहाँ पे आए हुए, श्रोता यहाँ पे आए हुए, जो मेहमान यहाँ पे आए हुए, उनसे मेरी गुजारिश है जोरदार तालियां बजाई है सागर चंद के लिए। क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा मैदान के बीच में नजर आ रहा है सैंडी। एकाएक जो अच्छे स्थिति में नजर आ रही थी यहाँ पे पारी सावळेश्वर 11 सावळेश्वर की, लेकिन एकाएक यहाँ पे डगमगा गई सैंडी। क्रिकेट यालाच म्हटलं जातं प्रदीप का अप अँड डाऊन्स। पहिल्यामध्ये बाजी मारली होती सावळेश्वरचा किरण पवारने, खणखण्यातील प्रहार केले होते। एक त्याची 7 स्टार्ट मिळायची होती, स्टार्ट करून देतो पण काय परिवर्तन केलं। कमबॅक करताना पहिला एक सिंगल, दुसऱ्यावर आला मोठा धमाका षटकार, तदनंतर ओळीने 3ऱ्या 4थ्या 5व्या चेंडूवर विकेट काढली आणि एक महत्त्वपूर्ण हॅट्रिक घेताना चांगल्या स्थितीमध्ये कमबॅक करून देतो बुनकोड 11 बुनकोडला हा सागर चंद। बिल्कुल सैंडी, उन्होंने जो 3 गेंदें आखिर की फेंकी है, देखिए उन्होंने ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द गेंदें फेंकी है और गति में लगातार उन्होंने परिवर्तन किया है। वो भली भती जान रहे हैं कि मिस टाइम अगर स्ट्रोक होगा तो एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है, वहां पे आसानी के साथ कैच जा सकता है। और उसी तरीके से यहाँ पे 3 बल्लेबाज एक के पीछे एक आउट हो गए और चरमराती हुई नजर आ रही है यहाँ पे सावळेश्वर 11 सावळे की पारी। देखते हैं, क्रिकेट में कहा जाता है ना कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। लेकिन बहरहाल बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज सागर चंद। इस ओवर की अंतिम गेंद, नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए, सचिन कुरंगले आए हैं नए बल्लेबाज। रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, मेहमानों का आगमन होगा यहाँ पे और शो मैच यहाँ पे खेली जाएगी। और आदरणीय ठाणे जिला के पालक मंत्री, अच्छा रेड कारपेट जो है ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे बिछाया जा रहा है। नवी मुंबई बनाम पनवेल के दरमियान यहाँ पे एक प्रदर्शनीय मैच खेला जाएगा। ये गेंद परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी और देखते गेंद फुल टॉस चली गई। बल्लेबाज के बल्ले के ऊपर वाइड डिश लॉन्ग ऑफ रिजर्व में गेंद को खेला था बल्लेबाज सचिन ने और 1 रन प्राप्त किया। ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 30 रन। सैंडी हालांकि विकेटें जरूर गंवाई है यहाँ पे 3, लेकिन अगर कुल स्कोर है 30 रन, अच्छा ओके, तो हाइट की नो गेंद यहाँ पे खंगाला जाएगा स्लो मोशन में। सैंडी एम्पायर इशारा कर रहे हैं पैवेलियन की तरफ और तीसरे एम्पायर अब देखेंगे यहाँ पे उदय तांडेल हमारे तीसरे एम्पायर है। पीटीसी के जरिए इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण 184 मुल्कों में किया जा रहा है, देखा जा रहा है। सैंडी 15 रनों के औसत से रन मुकम्मल किए जा रहे हैं, कोई खराब औसत नहीं है अगर देखा जाए तो सावळेश्वर सावळे 11 का। सैंडी नाही, स्टार्ट तर चांगले आहे, हे धावसंख्या धप्पड करायला प्रदीप अतिशय चांगली आहे, परंतु विकेट सांभाळावे लागतील। विकेट न गमावता जर याच्यानंतर 3 ओव्हर काढल्या तर डेफिनेटली 60-65 धावसंख्या इथं प्रोजेक्ट स्कोर जाऊ शकतो। विकेट गेल्या तर तोच स्कोर 45च्या आतमध्ये रोखण्याची दाट शक्यता आहे। सैंडी कोई कोई टीम होती है ना, उनकी रणनीति इस तरह से होती है कि
पावर प्ले में कितने भी विकेट भले चले जाए, लेकिन ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलनी है, स्फोटक क्रिकेट खेलनी है और ज्यादा से ज्यादा रन स्कोरबोर्ड के ऊपर मुकम्मल करने हैं। यही रणनीति के साथ यहाँ पे मैदान के बीच में उतरी है सैंडी सावलेश्वर 11 सावले की टीम। और देखते हैं अब आने वाली गेंदबाजी किस तरीके से होती है यहाँ पे बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की। बहरहाल यहाँ पे स्लो मोशन में देखा जा रहा है, एम्पायर की तरफ से यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो गेंद फेंकी गई थी क्या ये बीमर थी। तो यहां पे बता रहे कि ये फेयर डिलीवरी है। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है, हमारे जो पीटीसी के कैमरामैन है सैंडी, उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा बराबर एंगल में कैमरा रखिए सर, मेरी आपसे गुजारिश है सैंडी। येस बरोबर, कारण कॅचअप होणं परफेक्टली झूम दाखवताना तो क्लिअर आणि एकदम क्वालिटी त्याची स्पष्ट सुस्पष्ट दिसायला हवी। सर जो आप किसी ने जो गाड़ी पार्क करी हुई है हमारे मेन गेट के इधर, गोटा 1 मिनट, मेन गेट के इधर अगर किसी ने गाड़ी आपकी पार्क करी हुई है वहां पे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वहां से हटाइए सर, वरना आपके टोचन वाले को बुला के वहां से गाड़ियां लेके जाएंगे, मेरी आपसे गुजारिश है। आयोजक श्रीमान संदीप मधुकर पाटील सर इत्तला दे रहे, प्लीज तिथून आपल्या गाड्या काढा, नाही तर टोचन वाले येऊन गाड्या काढतील, कारण की पाहुण्यांचं आता इथे आगमन होणार आहे। माझी आपणास विनंती आहे साहेब, प्लीज। गोट्या नाव मोहन दीक्षित, तेज तरार गोलंदाज आहे, विविधता आहे गोलंदाजाकडे, बॉलिंग मार्कवर राईट मोर द विकेट, हा ट्रॅकआउट लवली बॉलिंग आहे, सुपर प्लेट अँगल गुडला टप्पा खाला देखा की मात्र स्विंग इन द मिस, वापार सोडून गेला नाकाला, दरबळीत करणार परफ्यूम्स गेम, लाजवाब चेंडू प्रदीप। सर कोई भी टीम की ताकत होती है उनके यंगस्टर, यानी कि उनके जो यंगस्टर आते हैं वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के यंगस्टर अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गेंद देखिए पुल करने का प्रयास किया था, मोटा सिरा लगा विकेट के पीछे, कैच स्वप्निल नाइक ने पकड़ा और इस तरीके से ये चौथा झटका पहुंचा है यहाँ पे सावळेश्वर 11 सावळे टीम को सैंडी। एक मोठा फलंदाज बाद झाल्यानंतर काय मैदानामध्ये घडते, जसं किरण पवार गेला शानदार सुरुवात करून नतीजा पाहिलं तर 30/4 खूप दयनीय वाजतात। जर किरण पवार राहतो तर एक वेगळा स्कोर मात्र स्कोरमध्ये पाहायला मिळाला असता प्रदीप। बिल्कुल सैंडी, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज होते हैं आपके टीम में, उनके ऊपर बहुत कुछ दारोमदार होते हैं और वो जब सस्ते में आउट होके चले जाते हैं अपने डगआउट में, तब टीम पूरी तरह से दबाव में आ जाती है और उसी तरीके का नजारा मैदान के बीच में यहाँ पे नजर आ रहा है। एग्जीबिशन मैच है जो नवी मुंबई और पनवेल के दरमियान, मेरी पनवेल के जो टीम के संगनायक है उनसे गुजारिश है आप मंच के ऊपर आइए सर। पनवेल टीम के जो कैप्टन है उनसे मेरी गुजारिश है आप मंच के ऊपर आइए। अक्षय पवार आ रहे नए बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। मोहन दीक्षित 2 गेंदें फेंकी है, कोई भी रन खर्च नहीं किया और एक सफलता उन्होंने प्राप्त की है। अब अक्षय पवार देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद आड़े बल्ले से खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग रीजन में, जहां पे दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने रन अर्जित किए हैं। 2 कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 32 रन, 4 विकेटों का पतन हुआ है। सम्माननीय श्रीमान शत्रुघ्न जी पाटिल जी जो कि तुर्बे गांव से यहां पे उन्होंने शिरकत की है, उप शहर प्रमुख है शिवसेना के, मंच के ऊपर विराजमान है, उनका हार्दिक स्वागत है। ये गेंद स्विंग एंड मिस, इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, पूरी तरह से चकमा खा गए। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं सैंडी मोहन दीक्षित, जिस तरीके से उन्होंने क्षेत्ररक्षण लगाए हुए उसी तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड में देखिए 30 गज के दायरे के अंदर कोई भी क्षेत्ररक्षक नजर नहीं आ रहा है, शॉर्ट फाइन लेग के अलावा। कितनी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और कितने आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद फिर एक बार स्विंग एंड मिस, अच्छे आउट स्विंग गेंदबाजी करते हुए सैंडी, ये मोहन दीक्षित। व्हेरी लवली बॉलिंग यार, काय वेग आहे, वेग आहे परंतु ती दिशा आणि लाइन लाजवाब। बिल्कुल सैंडी, गेंद जब काटा बदलती है ना हवा में, तब उसे खेलना काफी मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। वही नजारा मैदान के बीच में नजर आ रहा है। अक्षय
इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद को तान दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से यश। शाम किस तरीके से रंगीन बनानी है हर किसी की, इसका सबसे बड़ा जादूगर है गोटे एम्पायर। सम्माननीय श्रीमान मधु हीरा पाटिल ज्येष्ठ शिवसैनिक तुर्भे गांव के मंच के ऊपर विराजमान है, उनका हार्दिक स्वागत है। और सम्माननीय रवि घरत सर जो कि 40+ के खिलाड़ियों के कार्ड बनाते हैं हमारे नवी मुंबई के तुर्भे गांव के, वो भी विराजमान है, उनका भी हार्दिक स्वागत। प्रदीप 3 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त आहे. 38 वर 4 सावळेश्वर 11 सावळेगाव. दयनीय अवस्था आहे नक्कीच म्हणेन, पण 12 चेंडूचा अजून खेळ बाकी आहे. अजून खेळ 12 चेंडू मध्ये जर 25-30 धावला तर मॅचला एक वेगळी रंगत डेफिनेटली स्कोर जर लागतोय 55-60 दरम्यान मैच विल बी टफ। बिल्कुल सैंडी, इस मैदान को देखते हुए लग रहा है कि 55-60 रन तो बनने ही चाहिए। अगर आप पहली बार बल्लेबाजी करते हो तो देखते हैं किस तरीके की रणनीति यहाँ पे मुकम्मल करते सावळेश्वर सावळे 11 के बल्लेबाज या फिर गेंदबाजी करने वाले टीम बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की टीम किस तरीके से गेंदबाजी करती है, ये तो आने वाला समय यहाँ पे तय करेगा। बहरहाल यहाँ पे स्वप्निल नाइक उर्फ लालू स्विंगिंग यॉर्कर के विख्यात खिलाड़ी, देखिए पहली गेंद कितनी तेज तर्रार गेंद थी सैंडी, टप्पा खाने के बाद बंदूक की गोली की तरह गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, और इस तरीके से कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 38 रन के कुल योग पे अटका हुआ, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पे, और ये यॉर्कर के बादशाह कहे जाते हैं नवी मुंबई के सैंडी। मैग्निफिसेंट नवी मुंबई में भी कई अरसे तक ओपन की क्रिकेट इन्होंने खेली है ओमकार नाइक जी के अगुवाई में। ये लो फुल टॉस गेंद थी और सीधे बल्ले से खेला है और गेंद हवा में गई और 6 रन के लिए गेंद चली गई बॉन्ड लाइन के पार। और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 44 रन। ये गेंद मोटा सिरा लगा, थर्ड मैन रीजन में जा रही है दंदानाती हुई, कोई भी नहीं रोक पाएगा, सभी दर्शक बन गए यहाँ पे क्षेत्ररक्षक, और इस तरीके से 4 रन। थर्ड मॅन नव्हतं, शॉर्ट थर्ड मॅन नव्हतं, फाईन लावलं होतं आणि तिथेच मात्र बॅटचा कडा लागल्याने चेंडू मात्र आरपार सीमा पार, फरार 4 रन। सैंडी, जब आप यॉर्कर करने का प्रयास करते हो तब कभी कभार आपकी जो गेंद है ये फुल टॉस चली जाती है, और इस तरीके से कुछ स्वप्निल नाइक जी के बारे में हुआ। देखिए उन्होंने यॉर्क करने का प्रयास किया था, गेंद फुल टॉस चली गई, बल्लेबाज ने सोचा था कि गेंद को कवर रीजन में खेला जाए, मोटा सिरा लगा और गेंद थर्ड मैन रीजन में चली गई। कुल स्कोर है 48 रन, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पे स्वप्निल नाइक गेंदबाजी कर रहे प्रवीण के लिए। ये बहुत अच्छी गेंद थी और ये आउट, पगबादा आउट दे दिया। जैसे ही गेंद कदमों से लगी थी प्रवीण भोजने के, वैसे ही एम्पायर की उंगली आसमान की तरफ, और इस तरीके से पगबादा आउट हो गए। देखिए आपके टीवी स्क्रीन में आप देख रहे हो, बिल्कुल पिछले कदम पे लगी थी गेंद, जहां पे जूते होते बूट पे लगी थी गेंद सैंडी, और एम्पायरों का बिल्कुल सही नहीं है। क्या जबरदस्त एम्पायरिंग सैंडी, सुपरबली अंपायरिंग बाय गुरुनाथ पाटील। फिंगर्स काउन आपण पाहिलं तर परफेक्टली स्विंगिंग, कसा चेंडू टाकलाय बरोबर पॉपिंग क्रीजच्या आतमध्ये, चेंडूला आत आणलं आणि बरोबर बूटला स्पर्श होताना इथं मिडल लाईन ऑफ स्टंप मध्ये अडरलं। इज अ प्लम बुकेट बॅक इनटू द पवेलियन। गडी क्रमांक 5 बाद।
बिल्कुल सैंडी, कुल स्कोर है 48 रन। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है इस चौथे ओवर की। सैंडी 30 दिनों से ये गुरुनाथ पाटिल जी और उदय तांडेल सर एम्पायरिंग यहाँ पे कर रहे हैं और क्या जबरदस्त एम्पायरिंग की है। सैंडी टाटा आईपीएल चल रही है हमारे मुल्क में और एम्पायरिंग जो है टाटा आईपीएल की चर्चा का विषय बनी हुई है अखंड मुल्क में सैंडी, जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा बातें नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग काफी छोटे कमेंटेटर हैं सैंडी, लेकिन जो बड़े बड़े क्रिकेट कमेंटेटर आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं, दिग्गज जिन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेली है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है टाटा आईपीएल के एम्पायरिंग का। सैंडी खेल की तरफ रुख करते हैं, नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। हरीश माड़ी और स्वप्निल नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग रैप, उनकी ये तेज तर्रार गेंद थी, ऑन ड्राइव किया है, गेंद हवा में गई और लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक ने यहां पे कैच छोड़ा और ना केवल कैच छोड़ा बल्कि ऊंचा थ्रो किया और 2 रन दौड़ के आसानी के साथ यहां पे प्राप्त किए है सैंडी। फिर एक बार उस बात के ऊपर जोर देना चाहेंगे सैंडी, कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच सैंडी। येस, परफेक्टली, यू आर द परफेक्टली कमिटमेंट, पकडो कॅच जितो मॅच, कॅचेस विन द मॅच. कारण अगोदर जो तो षटकार झाला प्रदीप, तोही झेल घेण्यासारखा, बॅलन्स मात्र थोड गेला आणि तो षटकार, त्यामुळे थोडासा वैतागलाय स्वतः स्वप्निल. बिल्कुल सैंडी, चौकन में रहना पड़ता है अगर आप क्षेत्ररक्षण करते हो। क्षेत्ररक्षकों को ये गेंद इस बार आने का इंतजार किया और गेंद को कलाइयों के सारे मोड़ दिया। गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट में, मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक दौड़ के गए थे, काफी लंबा फासला है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान, उसके दरमियान गेंद को खेला था कलाइयों के सारे और ओवर की समाप्ति हुई। 2 रन प्राप्त किए बल्लेबाजों ने 4 ओवरों के समाप्ति के बाद। कुल स्कोर है, टॉस हारने के बाद पहली बार बल्लेबाजी करते हुए सावळेश्वर 11 सावळे का 52 रन 5 विकेटों के पतन के बाद सैंडी. अरे दोनों कॅचेस जर पकडले असते तर त्या 8 धावा वाचल्या असत्या, 2 विकेट, त्या 2 चेंडूमध्ये 8 धावा मिळाल्या, त्यामुळे स्कोरला मात्र चांगला आकार आला मी म्हणेन. शेवटचे 7 चेंडू 12-15 धावा, डेफिनेटली मॅचला एक वेगळं रूप पाहायला मिळेल प्रेक्षकांना. बिल्कुल सैंडी, क्योंकि हम लोग भली बात ही जानते हैं कि बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की जो बल्लेबाजी का क्रम है ये काफी सक्षम है और कई सारी बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता हमारे नवी मुंबई में खेलते हुए बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की टीम ने जीती है सैंडी. बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी. यहाँ पे अगर 50 और भी 10-15 रन मुकम्मल करती है अगर यहाँ पे सावळेश्वर सावळे की टीम, तो बिल्कुल एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने का अवसर तमाम क्रिकेट के श्रोता जो यूट्यूब के माध्यम से और हमारे मैदान के इर्द गिर्द बैठे इनको देखने को मिलेगा सैंडी. तो अंतिम ओवर यहां पे प्रगति पे होने जा रहा है. आदरणीय दिवाळे गांव की नगर सेविका भारतीताई कोळी जी का यहां पे आगमन होने जा रहा है और उनके समवेत है सम्माननीय श्रीमान रंजीत जी लुबाना सर, उसी तरीके से मोहित राहते और दिनेश जोशी सर, शैलेंद्र जी महेश्वरी जी, बिजनेसमैन एंड फॉरेस्ट एक्सपर्ट, इन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. यश और ये गोटा एम्पायर का जलवा मैदान के बीच में दिखाई दे रहा है. कुल स्कोर है तो कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 58 रन. मंदार पाटिल तुर्बे गांव के हमारे आजीज दोस्त भूमिपुत्र है हमारे तुर्बे गांव के. गोटा एम्पायर इशारा कर रहे 6 रनों का. तो इस तरीके से कुल स्कोर है. सम्माननीय नगर सेविका पूनमताई पाटिल जी का भी यहाँ पे आगमन हुआ है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं. मगर जाने का नहीं ओ बुलाती है मगर जाने का नहीं. अरे गोटिया रात को मारेगी क्या,
फिर क्या करने का। जोरदार तालियां बजाइए इस गोटा एम्पायर के लिए। यही है टेनिस रैकेट का आठवां अजूबा जिसका नाम है गोटा एम्पायर। दिल से तालियां बजाइए, ठोको तालियां दोस्तों, मेरे आप सभी से गुजारिश है। त्याच दरम्यान आदरणीय नगरसेविका भारतीताई कोळी मॅडम यांचं आगमन झालंय, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे आणि त्यांच्या समवेत पूनमताई पाटील माजी नगरसेविका त्या देखील आमच्या सोबत उपस्थित आहेत आणि त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर रजत सर असतील, दिनेश जोशी सर असतील, मोहित रहाटे सर असतील, शैलेंद्र महेश्वरी सर असतील, या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक 2022 मध्ये आपलं सर्वांचं सहर्ष 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 असं स्वागत। तो कुल स्कोर है 64 रन। मोहन दीक्षित और ये गेंद हवा में खड़ी हुई है। आप देखते हैं मोहन दीक्षित कैच लपकते हैं या नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं होता सैंडी। जब फ्लड लाइट में काफी ऊंची जब गेंद चली जाती है तब जो अंधेरे से गेंद नीचे की तरफ आती है आपको रोशनी में दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे मोहन दीक्षित ने अच्छा प्रयास किया था। अपने फॉलोअर थ्रू में उतना आसान भी नहीं होता सैंडी कैच लपकने के लिए, क्योंकि पीछे की तरफ दौड़ लगानी पड़ी थी यहाँ पे मोहन दीक्षित को। इस दरमियान स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 66 रन 66। जब से आईपीएल के मैच खेले जा रहे हैं तब से महिलाओं की तादाद काफी बड़ी संख्या में देखी जाती है सैंडी। आजकल देखिए हर टीम के डगआउट में भी महिला डॉक्टर या फिर महिला फिजियो दिखाई देती है आईपीएल में। टेनिस क्रिकेट में भी जल्दी आएगी। ये गेंद हवा में गई थी स्क्वायर लेग रीजन में और दूर से क्षेत्ररक्षक दौड़ के आए थे। नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी थी और इस दरमियान दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे 2 रन अर्जित किए। कुल स्कोर है 68 रन। जो मेन गेट की तरफ जो गाड़ियां पार्क हुई है, मैं आपको बार बार इत्तला दे रहा हूं, नहीं तो वरना वहां से टोचन बुला के वो गाड़ियां हटानी पड़ेगी। संदीप मधुकर पाटिल जी जो कि इस प्रतियोगिता के आयोजक है लगातार इत्तला दे रहे। पुन्हा एकदा हात जोडून विनंती करतो मित्रांनो, ज्यांच्या कोणाच्या गाड्या असतील तेथून काढा प्लीज। शो मैच के कैप्टन पनवेल टीम के कप्तान आप आइए, यहाँ पे आपके टी शर्ट लेके जाइए सर प्लीज। पानी के लिए इशारा कर रहे हैं खिलाड़ी, मैदान के बीच में पानी मुहैया कराइए। तो सैंडी यहाँ पे काफी तगड़े तगड़े पहलवान हैं। मेरे ख्याल से वहां पे जो बाइक रखी हुई है वो उठा के लेके जाएंगे उधर बेलापुर स्टेशन पे तब लेने के देने पड़ जाएंगे। रात को देखना पड़ेगा कि गाड़ियां कहां पे गई है। ये विघ्नेश मडवी है ना हमारा, ये गोरा चिट्टा छेल छबीला बाका छोरा, सर आजकल हर तरफ छाए हुए हैं विघ्नेश मडवी। जितनी बेहतरीन पर्सनालिटी है इस विघ्नेश मडवी की, उतनी उम्दा बढ़िया बातें ये विघ्नेश मडवी करते हैं और उतनी खूबसूरत उनकी आवाज है सैंडी। डिमांड अँड व्हॉइस ऑफ द नवी मुंबई। कमी वेळामध्ये त्याने 5 वर्ष खूप मोठा शिखर गाठलेला यशाचा। पनवेल प्रीमियर लीग असो, रायगड प्रीमियर लीग असो, अंजूरची ती नावाजलेली स्पर्धा असो आणि आत्ताच हे ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक असो, नाव गाजवले विघ्नेश मडवीने। तो कुछ समय के लिए खेल रुका हुआ है, पानी की बोतलें मैदान के बीच में गई है। और देखिए जब से सैंडी जब दोपहर होती है तब काफी गर्मी तब जाता है पूरी तरह से मैदान, लेकिन जैसे ही यहाँ पे शाम हो जाती है ठंडा माहौल बन जाता है। और वैसे भी मौसम विभाग ने जानकारी दी है खास करके हमारे महाराष्ट्र के लिए कि आने वाले समय में और भी सूरज ज्यादा तपेगा और गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। तो देखते हैं। रघु परदेशी जी, मेरी आपसे गुजारिश है, आप टी शर्ट लेने के लिए आइए। पनवेल के क्रिकेट के खिलाड़ी प्लीज सर, रघु परदेशी मेरी आपसे गुजारिश है आप आइए। खास करके नगर सेविका मैम जो यहाँ पे आई हुई है उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप क्रिकेट जरूर देखिए लेकिन वो पीला टी शर्ट वाला एम्पायर है ना गोट्या, उसके पास जरूर देखिए। ये गेंद बल्ले का मोटा सिरा लिया और शॉट थर्डमैन रीजन में गई। वहां पे स्वप्निल नाइक खड़े हैं, बिल्कुल एक दीवार की तरह नजर आते हैं। जहां जहां भी ये स्वप्निल नाइक क्षेत्ररक्षण करते, उन्होंने गेंद को रोका। कुल स्कोर है 68 रन। जिस तरीके से सैंडी ने बात छेड़ी थी 65-70 रन बनने चाहिए और उसी तरीके से रन यहां पे बनाए हैं ये सावळेश्वर सावळे टीम ने। मिड विकेट, वाइडिश मिड विकेट में गेंद गई है हवा में और वहां पे आउट हो गए बल्लेबाज। और इस तरीके से अपने निर्धारित 5 ओवरों में
68 रन मुकम्मल किए यहाँ पे सावळे टीम ने, और 69 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के सामने। आपण जर पाहिलं तर अतिथी मान्यवरांचा सन्मान या मंचावर केला जाईल। या स्पर्धेचे प्रणेते आदरणीय संदीप मधुकर पाटील यांच्या शुभ हस्ते तुर्भे उपशहर प्रमुख आदरणीय शत्रुघ्न पाटील साहेब यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। आदरणीय शत्रुघ्न पाटील साहेब यांचा सन्मान देखील या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचं महाराष्ट्राचं महावस्त्र, प्रेमाचं, सौंदर्याचं, आपुलकीचं आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्प देऊन त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। त्याच दरम्यान आदरणीय ज्येष्ठ शिवसैनिक तुर्भे मधु हिरा पाटील साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचाही सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। आपलं देखील सहर्ष स्वागत केलं जाईल आदरणीय संदीपजी मधुकर पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते। एस मधु हिरा पाटील साहेब यांचाही सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। आदरणीय रवीजी घरत साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचाही सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। रवीजी घरत साहेब आज त्यांचाही 40+ स्वास्थ्य शरीर आयुष्य महान ही संकल्पना खऱ्या अर्थानं नवी मुंबईमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली आणि आज या स्पर्धेच्या निमित्ताने त्यांचाही सन्मान केला जाईल। मधु हिरा पाटील ज्येष्ठ शिवसैनिक तुर्भे, आपलं देखील सहर्ष स्वागत केलं जाईल। त्याच दरम्यान आमच्या समवेत आदरणीय भारतीताई कोळी मॅडम उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते पूनम ताई यांचा सन्मान आपण करावा अशी विनंती केली जाते आणि आदरणीय पूनम ताई यांचा सन्मान या मंचावर केला जाईल। सन्माननीय माजी नगरसेविका, आज जर पाहिलं तर बेलापूर नगरीमध्ये कुठलंही काम असेल, कुठलंही आयोजन असेल, त्यासाठी पूनम ताईंची उपस्थिती नेहमीच आदरणीय असते आणि त्यांचं देखील इथे महाराष्ट्राचं महावस्त्र, प्रेमाचं, सौंदर्याचं आणि आपुलकीचं प्रतीक पुष्प देऊन त्यांचा सन्मान या मंचावर केला जाईल। आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचं ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक 2022 मध्ये सहर्ष स्वागत केलं जात आहे। शिवसेना पुरस्कृत बेलापूर विभाग आयोजित ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक। त्याचबरोबर रघु परदेशी सरांना देखील विनंती करतोय, प्लीज पनवेल टीमचे कॅप्टन, यानंतर शो मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। टीम नवी मुंबई, भूषण पाटील, आपण सगळ्यांनी मंचासमोर यायचं आहे। रघु परदेशी सर, प्लीज आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठाजवळ या। माझा आवाज तुमच्यापर्यंत येत असेल, पनवेलचं कुठलंही खेळाडू जर उपस्थित असतील तर सगळ्यांनी विनंती करतोय की आपण या मुख्य व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा आहे, रिपोर्टिंग करायचं आहे। नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर रंगली जाईल, पनवेल वर्सेस नवी मुंबई शो मॅच, एक्झिबिशन मॅच आपल्या समोर रंगली जातील। आपण पाहतोय ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक 2022 थरार आणि आपल्या समोर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये 2 लेजेंडरी व्हॉइस आपल्याला आहेत। एकीकडे आरजे रेडिओ जॉकी प्रदीपजी विचारे सर आहेत, ज्यांनी अनेक वर्ष या समालोचन क्षेत्रात आपली छाप सोडली आहे, अनेक बिगनर समालोचकांना ज्यांनी घडवलं, मार्गदर्शन केलं, असे आमचे गुरुवर्य प्रदीपजी विचारे सर असतील। आणि दुसरीकडे आपण जर पाहिलं तर व्हॉइस ऑफ नवी मुंबई मिस्टर संतोष म्हात्रे सँडी, ज्या आवाजाची छाप गेली 28 वर्षापासून आतापर्यंत डिमांडिंग व्हॉइस म्हणून म्हणली जाते, आमचे गुरुवर्य संतोष म्हात्रे सँडी सर हे देखील जॉईन होतील। जाऊया, ऐकूया या दोघांच्याही लेजेंड कॉमेंटेटरच्या जुबानी या मॅचची कहाणी। जोर वेळ आहे तर सन्मान देखील केला जाईल। आपण जर पाहिलं तर रजत लभाणे साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचाही सन्मान केला जाईल। मी विनंती करतोय ससाणी साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करावा। रजतजी लुभाणे साहेब यांचा सन्मान देखील केला जाईल। त्याच दरम्यान ससाणी साहेब यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल। आदरणीय दिनेश जोशी साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचाही सन्मान या मंचावर केला जाईल। दिनेश जोशी, आज त्यांचाही सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल।
सागर जोशी यांच्या शुभ हस्ते दिनेश जोशी यांचा सन्मान केला जातोय. पुढचा सन्मान मोहित रहाटे हे देखील आहेत. त्यांचाही सन्मान मी ससाणे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते करावा. सर्व अतिथी मान्यवरांचा सन्मान राखणारी क्रीडा स्पर्धा ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक मोहित रहाटे साहेबांचा सन्मान देखील केला जाईल. शैलेंद्रजी महेश्वरी यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल. या सर्व अतिथी मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे. पुन्हा एकदा जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये आणि ऐकूया या मॅचचं विवरण. थँक्यू. बहुत बहुत शुक्रिया विघ्नेश मडवी. देखिए क्या लाजवाब यहाँ पे कवर ड्राइव खेला था सैंडी. गेंद दंदनाती हुई निकल गई बंदूक की गोली की तरह बॉन्ड लाइन के पार, और जितेश राउत अपने इरादे जाहिर करते हुए यहां पे पहले ही गेंद के ऊपर उन्होंने चौका जड़ा है. किरण पवार गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार गेंद आने का इंतजार किया और फिर एक बार कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला है. गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ. दो क्षेत्ररक्षक दौड़ रहे, लेकिन देखते हैं एक ने गेंद को अंदर की तरफ खदेड़ दिया था. रिले क्षेत्ररक्षण देखने को मिला वहां पे मैदान के बीच में, और इस तरीके से दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने अर्जित किए हैं 2 रन. इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 6 रन. सैंडी, जिस तरीके से हम लोग बात छेड़ रहे थे, दोनों भी टीम तगड़ी टीम है. अगर बात छेड़ी जाए कि बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की बल्लेबाजी की, तो काफी सक्षम है बल्लेबाजी इस टीम की. देखिए ये जो जितेश राउत बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये लेदर क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट बखूबी खेलते हैं. छोटे छोटे बच्चों को क्रिकेट के गुर ये खिलाड़ी सिखाते हैं. और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. हमारे नवी मुंबई के लिए बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के लिए वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर गुरुनाथ पाटिल जी. इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त खाते पे. फिर एक बार किरण पवार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ निकलते हुए एम्पायर को मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है मैदान के बीच में गुरु पाटिल जी को. और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते पे. कुल स्कोर है 8 रन. अब तक 2 गेंदें फेंकी है और उसमें अब तक 8 रन खर्च किए हैं. ज्या गाड्या अडथळा करतात MH43 BS 4779, क्या जबरदस्त स्ट्रोक. घुटना टेक तमाशा देख. डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद को यहां पे स्वीप कर दिया था और गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई और यह 4 रन. डीजे वाले बाबू MH01 CE 5499. देखिए सर, आपकी गाड़ियां हटाइए. जो भी नंबर हमने यहां पे पढ़े MH43B T2666 MH43 AX 6106. बघा ह्या ज्यांच्या कोणाच्या गाड्या असतील त्यातून काढा प्लीज. कुल स्कोर है 12 रन. ये गेंद इस बार कवर ड्राइव खेला है. गेंद बिल्कुल जमीन को चूमती हुई सरपट निकल गई और ये बाउंड्री लाइन के पार चली गई और ये 4 रन. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी. बजाइए बजाइए डीजे वाले बाबू. तो सैंडी, जब जब भी ये गूंज हम लोग सुनते हैं ना, तब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं. जय भवानी जय शिवाजी. सैंडी, सचमुच वो शिवाजी महाराज को सलाम करता हूं. मुट्ठी भर सैनिक लेके स्वराज्य की स्थापना की. आज महाराष्ट्र डे है सैंडी, कामगार दिन है अंतरराष्ट्रीय. ये गेंद इस बार लेग बाय का इशारा कर रहे गुरु पाटिल और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 17 रन. बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों भी. अगर बल्लेबाजों की बात छेड़ी जाए तो जितेश राउत ने यहां पे रन बनाने का पूरा जिम्मा जो है ये अपने कंधे के ऊपर उठाए रखा है. परशुराम साटे. सैंडी एक बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर है बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के, हमारे नवी मुंबई के. देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं. लेकिन यहाँ पे किरण पवार काफी मंजे हुए खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व के. देखते हैं क्या कुछ करिश्मा यहाँ पे कर पाते हैं या नहीं. किरण पवार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. ये काफी तेज गति की गेंद थी और यहाँ पे शॉर्ट थर्ड मैन रीजन में गेंद हवा में गई थी. वहां पे प्रोटेक्शन है, उन्होंने गेंद को रोका वहां के क्षेत्ररक्षक ने. और तो मराठी की टीवी स्टार लिटिल चैम्प की आर्या अंबेकर यहाँ पे पधारने वाली है. थोड़े ही समय के बाद एक अच्छी सिंगर है और
आप उनकी आवाज भी यहाँ पे सुनोगे अगर हमको यहाँ पे मौका मिला। सैंडी सिंगिंग का नाम आया है, मैं सागर मात्रे जो कि हमारे उरन के वो सिंगर थे, इंडियन आइडल मराठी उन्होंने जीता पहला, और उनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। सैंडी कहते हैं ना की मराठी पाऊल पडते पुढे, आणि आगरी पाऊल पण आमचं कुठेच मागे नाहीये, ते देखील पुढे पडते। सैंडी जितनी भी तारीफ सागर म्हात्रे और उनके परिवार की, उनके गांव की जाए उतनी कम है। सैंडी नक्कीच अतिशय दर्जेदार आणि खरोखरच हा मोठा मान मात्र आगरी कोळीचा आहे, सार्थक अभिमान असेल सर्व आगरी कोळींना का सागर मात्रेने तो सिंगरचा किताब मराठीमध्ये पटकावलाय। बिल्कुल सैंडी, पहले इंडियन आइडल बने मराठी के सागर मात्रे उरन के। अब आलम यह है गेंदे बची है 24 और रन चाहिए 52, 24 गेंदे 52 रन, और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए यहाँ पे ये गोटा एम्पायर इशारा कर रहे, राज केदारी को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। राज केदारी काफी लंबा बॉलिंग रनअप है उनका, देखिए 30 गज के दायरे के बाहर से दौड़ लगा रहे। पहली गेंद ओवर पिच गेंद थी, बैकफुट पे गए, पंच कर दिया है गेंद को, गेंद जा रही है कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर, और ये 4 रन। ये गोटा एम्पायर और ये डीजे है ना, इनमें तालमेल देखिए, साला अक्खा हिंदुस्तान का दिल जीता है इन दोनों ने। जहां जहां भी हम लोग गए सैंडी हिंदुस्तान में, हर किसी ने सराहना की है कि क्या गोटा एम्पायर के हाथों में कोई कंप्यूटर लगा हुआ है जिसके वजह से साउंड सिस्टम बंद हो जाते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। ये छोटा सा बंदा पर्वत है जिसका नाम है यश डीजे, हमारे नवी मुंबई का ये डीजे, लेकिन गोटा एम्पायर को नचाने का काम ये यश करते हैं। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 21 रन, 23 गेंदे और 48 रन। ये गेंद इस बार तेज तर्रार गेंद थी, और जब आप डबल माइंड में होते हैं ना, पहले सोचा था जितेश राउत ने कि गेंद को इनसाइड आउट खेला जाए, और इन वक्त पे अपना इरादा बदला और खेलना चाहते थे ऑफसाइड में, लेकिन तब तक सोचते सोचते गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथ में, कोई भी रन नहीं बना। अभी भी जीतने के लिए चाहिए 22 गेंदे और 48 रन। बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम को। गोटा एम्पायर इशारा कर रहे, बिल्कुल गोटा। तमाम क्रिकेट के श्रोता जो हमसे जुड़े हुए पीटीसी के माध्यम से अपने घर में बैठ के इस क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं, और यहां पे आए हुए सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये गेंद हवा में खड़ी हुई है और मिड विकेट के क्षेत्र ने कोई गलती नहीं की, और अक्षय पवार ने कैच लपक लिया। फ्लड लाइट में इस तरह के कैच आसान नहीं होते सैंडी, और आउट हो गए यहां पे बल्लेबाज जितेश राउत। सैंडी, इस विकेट के बारे में? खूप मोठा विकेट होता प्रदीप, आणि या विकेटची नितांत आवश्यकता। विकेट जर जमले असते 2-3 ओव्हरमध्ये जितेश रावतची, तर खूप बोनकडे येण्यासाठी लाभदायक होती। मोठमोठे फटके लिटिल चॅम्पियन्सला तो घडवतोय, लेदर क्रिकेटचे धडे देतोय, आणि जो लिदर क्रिकेट देतोय त्याचा टेक्निक किती मोठा असेल हे जास्त सांगण्याची गरज नाहीये। धुमाकूळ घालू शकला असता जेव्हा गरज होती 3-4 मध्ये, त्याचा जो स्पीड आहे तो स्पीड मात्र त्याने अजून वाढवताना बोनकोडे संघाला अजून चांगली स्थितीमध्ये घेऊन गेला असता। पण गोड दुर्दैव म्हणावं लागेल की जितेश रावची विकेट मात्र लय लवकर दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये पडते। तो बिल्कुल सैंडी, आपने सही बात छेड़ी, लेकिन उमदा शुरुआत करके दिए यहाँ पे जितेश राउत ने, और यहाँ पे परशुराम ने एक ही गेंद का सामना किया और उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। नए बल्लेबाज मैदान के बीच में आए बल्लेबाजी करने के लिए, पार्थ चंदन आए हैं नए बल्लेबाज, और गेंदबाजी कर रहे राज केदारी। तर त्याच दरम्यान आपण जर पाहिलं तर सिने अभिनेत्री मुग्धा पूर्वी मौसम है गाने का रातों को जगाने का, नैनों में समाने का, ये जीवन ये दुनिया
सपना है दीवानी का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवानी। कुल स्कोर है 27 रन। सैंडी, दो नगरसेविका मोहतरमा यहाँ पे बैठी हुई आजी और माजी, मनी मन में सोचती होगी असं कधीच नाही पाहिलं बाई, हा कुठला एम्पायर आलाय इकडे, हा गोटा एम्पायर. थँक्यू. पण ऐकता माझा होशी फुलांचे पसारे, जिथे मी रुसावे तिथे तू असावे. हॅलो. यश यश यस, मुग्धा पूर्णिक यांचं आगमन झालंय. माझा होशिक का या झी टीव्हीच्या ज्या मालिकेमध्ये ज्यांनी काम केलंय अशा सिने अभिनेत्री मुग्धा पूर्णिक आज त्यांचं आगमन होतील. आणि माझा होशील का या सिरियल मधल्या सिने कलाकार आज या ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्यांचं हार्दिक हार्दिक असं अभिनंदन आणि हार्दिक असं स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. मुग्धा पूर्णिक मॅडम यांचं आगमन झालंय आणि त्यांचं ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक 2022 मध्ये सहर्ष असं स्वागत आहे. वेलकम मॅम, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. ये गेंद जगह पे खड़े खड़े खेल दिया था, गेंद बैकवर्ड पॉइंट रीजन में हवा में गई थी, लेकिन वहां के जो क्षेत्ररक्षक है ये कैच को लपकने में वहां पे असफल हुए और इस दरमियान परशु ने 1 रन दौड़ के अर्जित किया. अब स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज पार्थ चंदन. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 28 रन. गेंदे बची है 19 और रन चाहिए 41. थँक्यू व्हेरी मच. आपण पाहू शकाल आयन कंपनीचे सीईओ महेंद्र इथापे साहेब उपस्थित आहेत. सचिन म्हात्रे असतील, रवी सर असतील. त्याच दरम्यान आपण जर पाहिलं तर सिने अभिनेत्री माझा होशील का या मालिकातील मुग्धा पूर्णिक मॅडम यांचं आगमन झालंय. वेलकम मॅडम, आपलं सहर्ष असं स्वागत आहे. मुग्धा पूर्णिक मॅडम यांचं आगमन झालंय. सिने अभिनेत्री आज जर पाहिलं तरी ही सिरियल संपूर्ण महाराष्ट्रभर गाजते आणि त्यातील काम करणाऱ्या कलावंत आज उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक 2022 मध्ये सहर्ष 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 असं स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मुग्धा पूर्णिक मॅडम यांचं आगमन होते. चंद्र तारे, फुलांचे पसारे, जिथे मी रुसावे तिथे तू असावे. थँक्यू. मी स्वप्ना. मुग्धा पूर्णिक माझा होशील का. पण प्रदीप सर, आज जर मुग्धा मॅडमनी म्हटलं की माझा होशील का तर इथे आलेला प्रत्येक म्हणेल की यस आम्ही हो, कारण की इतक्या सुंदर आणि इतकं चांगलं काम त्यांनी या सिरियल मध्ये केलंय. वेलकम, आपलं सहर्ष असं स्वागत आहे. और टू कॉमेंट्री बॉक्स. इसीलिए ना विघ्नेश, गोरे चिट्टे बिल्कुल जो अच्छे खूबसूरत दिखने लायक होते हैं उन्हीं को चयन किया जाता है सीरियल में या फिर फिल्मों में. देखिए मैम की मुस्कुराहट देखिए कितनी खूबसूरत है. हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, उनके बगल में जो नगर सेविका मैम बैठी हुई है और उनके बगल में जो मैम बैठी हुई है, सभी के खूबसूरत चेहरे यहाँ पे नजर आ रहे हैं. बहरहाल यहाँ पे खेल की तरफ रुख करते हैं. ये गेंद बिंदी गेंद थी. गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज स्वप्निल नाइक आए नए बल्लेबाज और ये वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद को लंबा ऊंचा सिक्सर खेला है. यहां पे बल्लेबाज परशुराम साटे के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर. ये गेंद बल्ला तो जरूर जोरदार चला था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया, कोई भी रन नहीं बना. अब जीतने के लिए चाहिए, आलम यह है 15 गेंदें शेष है और 35 रन चाहिए जीतने के लिए बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम को. इस बार गेंद को लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेला है और क्षेत्ररक्षक नीचे आ गए. देखते हैं यहां पे 6 रनों का इशारा है एम्पायर की तरफ से और इस तरीके से इन 6 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 40 रन.
त्याच दरम्यान पनवेल टीमचे कॅप्टन रघु परदेसी किंवा पनवेल टीमचा कुणीही प्रतिनिधी असेल कृपया आपण मंचावर या, कारण की यानंतरची शो मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल आणि नवी मुंबईची टीम इथे सज्ज झाली आहे. तर पनवेल टीमला विनंती करतोय की लगेचच आपण टी शर्ट्स परिधान करून लगेचच सज्ज व्हायचं आहे. पनवेल टीम कॅप्टन प्लीज रिपोर्टिंग करा. परशु 7 गेंदों में 19 रनों की पारी खेल रहे हैं. ये गेंद ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद थी. हालांकि ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था परशु ने, लेकिन गेंद उनके कदमों से टकराई थी और गेंद गई थी शॉर्ट फाइन लेग रीजन में. उस और प्रोटेक्शन है, रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया वहां पे, या फिर कोई रनों की गुंजाइश भी नहीं थी. स्कोर अभी भी 40 के कुल योग पे अटका हुआ. ये गेंद हालांकि परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी. ऑफ ड्राइव ऑन ड्राइव किया है गेंद को, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई है. 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने. अपने अपने छोर बदले. सैंडी 12 गेंदे और अब जीतने के लिए चाहिए 28 रन. क्या लग रहा है सैंडी? स्वप्नील आहे तोपर्यंत मॅच त्याचा 7 परशु आहे तोपर्यंत मॅच आहे. 14 धावांची प्रति षटकामागे आवश्यकता. मॅच जास्त दूर नाहीये. 2 जरी फटके अजय प्रदीप आले तर मॅच मध्ये कम बॅक डेफिनेटली. बिल्कुल सैंडी, आपने सही बात छेड़ी है. यहाँ पे अगर 2 बड़े स्ट्रोक अगर यहाँ पे खिलाड़ियों ने अगर जड़े तो निश्चित रूप से मैच में मजा आएगा. लेकिन कुछ भी हो, ये जो मैच है ना सैंडी, ये आखिरी गेंद तक जरूर जाएगा. सन्माननीय पूनमताई पाटिल जी यहाँ से विदा ले रही है. बहुत बहुत शुक्रिया. आदरणीय नगर सेविका जी है और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण और अनमोल समय दिया. इसलिए इस प्रतियोगिता के आयोजक आदरणीय श्रीमान संदीप जी मधुकर जी पाटिल जी, जो कि शाखा प्रमुख है बेलापुर गांव प्रभाग क्रमांक 39 के, इनकी तरफ से मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. यहां पे दर्शक देख रहे हैं सैंडी, मुग्धा पुराणिक जी जा रही है कि नहीं, क्योंकि आप अगर जाओगी तो यहाँ की रौनक चली जाएगी. हर कोई सोच रहा है कि मैम यहाँ पे बैठनी चाहिए. तो मैम आपका स्वागत है फिर एक मर्तबा. जो खास करके नौजवान बच्चे ये काफी उछल कुपल यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं. सचमुच आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है मुग्धा जी, क्योंकि काफी कम उम्र है आपकी. और आने वाले समय में हम ईश्वर अल्लाह गॉड से गुजारिश करना चाहेंगे, उनके सामने मनोकामना करना चाहेंगे, आपके जिंदगी में आपकी ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो और आप ज्यादा ऊंचाई पे चले जाए. इस आपकी जो ये लाइन है उसमें सचमुच आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. सैंडी 12 गेंदे 28 रन चाहिए. 14 रनों के औसत से रन मुकम्मल करने. नया और प्रारंभ करते हुए अक्षर पवार को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया गया है. अब आलम यह है 11 गेंदे और 28 रन. बिंदी गेंद फेंकी थी यहां पे अक्षय पवार ने. ये गेंद बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और गेंद को खेला है डीप कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन की तरफ. 1 रन के लिए यहां पे परशु साठे ने. अब सूरत हाल यह है 10 गेंदे 27 रन चाहिए. सैंडी, ये जो स्वप्निल नाइक उर्फ लालू जिन्हें कहा जाता है, ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. आज देखते हैं उनके बल्ले से कुछ आग उगलने वाले स्ट्रोक निकल पड़ते हैं या नहीं. हालांकि यहाँ पे जितनी भी प्रशंसा अक्षय पवार की जाए उतनी कम है. त्याच दरम्यान पनवेल टीमचे कॅप्टन रघु परदेसी आज उपस्थित आहेत आणि त्यांना देखील सन्मानित केलं जाईल या टी शर्ट्स देऊन. एक्झिबिशन मॅच शो मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल आणि यावेळेस मात्र स्वप्नील नाईकच्या बॅट मधून येतोय क्रॅकिंग षटकार. आदरणीय मुग्धा पूर्णिक मॅडम असतील, त्याचबरोबर भारतीताई असतील, शत्रुघ्न पाटील साहेब असतील, यस मनोज म्हात्रे सर असतील, या सगळ्यांच्या शुभ हस्ते पनवेल टीम च्या प्रतिनिधीला येथे सन्मानित केलं जाईल. नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर आणि नवी मुंबई 11 टीम प्लीज आपण आपल्या मुख्य व्यासपीठावर जवळ या, कारण की तुमची रॉयल एंट्री इथून आहे आणि पनवेल टीमने देखील लगेचच आपण ड्रेस कोड घालून लगेचच आपण या मुख्य व्यासपीठाजवळ यायचं आहे. थँक्यू व्हेरी मच. नौ गेंदे और 21 रन चाहिए बोनकोड़े 11 बोनकोड़े को जीतने के लिए. सैंडी
देखिए किस तरीके से स्ट्रोक खेला था यहाँ पे स्वप्निल नाइक ने। पहले से ऑफ स्टंप के बाहर गए थे शफल होके, और जैसे ही गेंदबाज ने रिलीज की वैसे ही उन्होंने गेंद को निकाल दिया था लॉन्ग लेग बॉन्ड लाइन के बाहर, ये लंबा सिक्सर। स्फोटक फलंदाज आहे, आक्रमक फलंदाज आहे लालू. गोष्टक लाभ केले इथे, मात्र फिल्डिंग पब्लिक करते, फिल्डिंगचा फायदा घेता, पण 2 धावा पूर्ण करताना इथे होईल का? डेफिनेटली झालेल्या आहेत. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट है प्रदीप. बिल्कुल सैंडी स्ट्रोक के साथ साथ निकल पड़े थे स्वप्निल नाइक, क्योंकि वो भली बात जानते थे कि गेंद को यहाँ पे कैच नहीं कर पाएंगे लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ में जो क्षेत्ररक्षक रखे हुए वो क्षेत्ररक्षक, इसलिए काफी तेजी के साथ पहला रन उन्होंने मुकम्मल किया। वहां पे जो क्षेत्ररक्षक थे उनको दबाव में रखा और 2 रन प्राप्त किए। अब आलम ये है 8 गेंदे 19 रन। क्या मजा आ रहा है सैंडी इस सुपर मैच यार, रोमांच, उत्कंठावर्धक मॅच, रोमहर्षक मॅच प्रेक्षकांच्या भेटीला. 8 चेंडू आणि 19 धावा. दोन्ही फलंदाज पाहिलं तर किरण पवार, त्याच्यानंतर लाल्लू, 1 हँडेड षटकार मारण्याची दोन्ही किमया केले दोन्ही बॅट्समनने. बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है सैंडी. मुग्धा जी, कभी आपने ऐसा नजारा देखा है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में? इस एम्पायर का नाम है गोटा एम्पायर। काफी विख्यात एम्पायर है ये गोटा एम्पायर। मोटी मोटी रकम देकर इनको आयोजक आमंत्रित करते हैं ये डांस करने के लिए। अब आलम ये है 7 गेंदे और 13 रन, 7 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. सैंडी करो या मरो की परिस्थिती है दोनों तरफ. यस, सुपरली मॅच, वॉट अ मॅच. पैसा वसूल मॅच, हाय व्होल्टेज मॅच, perfectly middle of the bat and huge sixes by लालू. इस बार स्ट्रोक फंसा है, गेंद के गति का इस्तेमाल करना चाहते थे लालू स्वप्निल नाइक और आउट हो गए। लेकिन क्या जबरदस्त पारी खेली है सैंडी, अपने टीम बोनकोड़े 11 बोनकोड़े को इस प्रतियोगिता में वापस लाने की पारी खेली है स्वप्निल नाइक लालू ने सैंडी. डेफिनेटली जरी गेला तरी काम मात्र त्यांनी सोपं केले मी म्हणेन, कारण 7 चेंडू मध्ये बनवायचे आहे, जिंकण्यासाठी 13. डेफिनेटली परशु साठे आहे ज्याने 21 धावा चोपलेले आहेत प्रदीप. बिल्कुल सैंडी, और नए बल्लेबाज मैदान के बीच में जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए. मंदार नाइक बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी है सैंडी, काफी दमखम है इस खिलाड़ी में सैंडी. Yes, उस्मान पटेल, किरण नाइक से ये बंधु आहेत. बिल्कुल सैंडी, हमेशा ही किरण नाइक, बैडी नाइक की तरफ से इनकी प्रशंसा की जाती है, और क्यों प्रशंसा की जाती है इसका जीता जागता उदाहरण मैदान के बीच में अब कुछ ही समय में देखा जाएगा. मुग्धा पुराणिक जी, ये माझा होशील का फेम की आज एक कलाकार यहाँ पे आए हुए, उनका फिर एक मर्तबा हार्दिक 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 स्वागत अखंड नवी मुंबई की तरफ से, ना केवल हमारे आयोजक आदरणीय संदीप मधुकर पाटिल जी की तरफ से, बल्कि मैम अखंड नवी मुंबई की तरफ से. आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतने कम है. तो खेल की तरफ रुख करते हैं. गेंदे बची है 6 और रन चाहिए 13. बिल्कुल ये जो दोनों बल्लेबाज है सैंडी, इनके ऊपर बहुत कुछ दारोमदार है. अब ये दोनों किस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं, या फिर यहाँ पे देखना लाजमी होगा सैंडी कि जो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज यहाँ पे आएंगे वो किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पे सावळेश्वर सावळे के गेंदबाज करते हैं. बहरहाल यहाँ पे गेंदबाजी का अनिकेत केदारी को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है सैंडी. एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व का. देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी कर पाते हैं. लेकिन परशु साठे कई ऐतिहासिक पारियों का गवाह रह चुके हैं सैंडी हम लोग इस खिलाड़ी के सैंडी. नक्कीच मॅन इन फॉर्म, मॅन इन टच, आणि कारकिर्दीत पाहिले ते 16-17 वर्षामध्ये चांगला अनुभव आहे परशुकडे. डेफिनेटली तो संयम ठेवेल, बरोबर निवड करेल 2 फटक्यांची. नवी मुंबई की टीम यहाँ पे आई है, जो यहाँ पे प्रदर्शनीय मैच होने वाला है. मेरी पनवेल टीम से गुजारिश है आप भी रिपोर्टिंग करिए सर, वक्त जाया मत करिए. मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज, लगातार आयोजकों की तरफ से इत्तला यहाँ पे दी जा रही है, प्लीज सर. अनिकेत केदारी नया और प्रारंभ करते हुए बिल्कुल बल्ले के जड़ से खेला था, बैक टू बॉलर, अपने कदमों से गेंद को रोका यहाँ पे अनिकेत केदारी ने. पहिला चेंडू प्रेशर वाढवतो प्रदीप, परफेक्टली यॉर्क, त्याला उत्तर दिलं, स्ट्रेट ड्राइव्ह केलं, बरोबर फॉलो थ्रू मध्ये कमालीची फिल्डिंग.
लाजवाब मैच 5-12 सैंडी अपने हाथ नहीं पहुंच सकते थे और सोचा अनिकेत केदारी ने कि अपने जूते से गेंद को रोका जाए। जिस तरीके से मेसी और रोनाल्डो करते हैं फुटबॉल के मैदान में, उसी तरीके का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे अनिकेत केदारी काफी छोटे उम्र में अगर देखा जाए तो फुटबॉल के खिलाड़ी फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में जाते हैं। जिस तरीके से मेसी 10 वर्ष की उम्र में बार्सिलोना में चले गए, उनके पिताश्री ने उनको जाके छोड़ दिया, लेकिन आज देखिए क्या कारनामा किया है उस खिलाड़ी ने। ये गेंद और देखते हैं डीप मिड विकेट रीजन में गेंद हवा में गई थी और आउट हो गए यहाँ पे बल्लेबाज मंदार नाइक। आउट होकर वापस जा रहे हैं पहल की तरफ। अब सूरत हाल ये है, गेंदे बची है 4 और रन चाहिए 12। 4 गेंदे और 12 रन चाहिए जीतने के लिए बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम को। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं अनिकेत केदारी सैंडी। नक्कीच सुपर बॉलिंग मी म्हणेन. पहिला चेंडू यॉर्क, त्याच्यानंतर मात्र त्यांनी ट्रॅप रचला होता मिड विकेटला, तर ट्रॅप मध्ये बंधारा अडकला. और जो भी क्रिकेट के गुर उन्होंने सीखे अपने जिंदगी में, वो सब कुछ दांव पे लगाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं अनिकेत केदारी। बिल्कुल मजा आ रहा है ये मैच देखने के लिए सैंडी। देखिए हमारी जो मुग्धा मैम यहाँ पे बैठी हुई है, उनके चेहरे के ऊपर देखिए कितना स्मित हास्य। एक तो गोटा एम्पायर, दूसरा एक क्रिकेट। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को ऑन ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन रीजन में प्रोटेक्शन है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और एक अनोखी अदा होती है टेनिस क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट करने की। और इस तरीके से यहां पे परशु स्ट्राइक एंड में आए हैं, बल्लेबाज आउट हुए। यहां पे विनीत दलवी अपने आप का बलिदान दे दिया अपने स्टार खिलाड़ी के लिए सैंडी। येस, डायमंड डकचा शिकार एकही चेंडू न खेळता परतला, सॅक्रिफाइस टू द परशु सैंडी। लेकिन आईसीसी ने एक नया नियम लाया है, हम लोग टाटा आईपीएल के जरिए देख रहे हैं, जो भी बल्लेबाज जब मैदान में नया जाता है वो स्ट्राइक में जाता है, लेकिन वो अब तक नियम हमारे टेनिस क्रिकेट में लागू नहीं हुआ है सैंडी। इसलिए स्ट्राइक जो है ये परशु साटे के पास है। देखते हैं परशु साटे जिनके ऊपर काफी दारो मदार है, बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की 3 गेंदे 11 रन। अनिकेत केदारी, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बल्ले के जड़ से खेला था, गेंद को ऑन ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑन रीजन में प्रोटेक्शन है, वहां के क्षेत्ररक्षक ने बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण किया। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 11 रन, 10 रन चाहिए 2 गेंदों में और कंपल्सरी रन चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम यहां पे रखा हुआ है। 2 चेंडू आणि 10 धावा. काय मॅच आहे हा, मॅच ऑफ द बॉल. राईट हॅम ओव्हर द विकेट, अपसाइड अप स्टंप, पिचिंग अप स्टंपच्या बाहेर. हो गुरुनाथ पाटील स्तब्ध आहे, बॅट्समॅनला स्तब्ध ते खडे चूक केली मी म्हणेन बॅट्समॅन सागरचंद. लिप द बॉल, इथून क्लियर द मैच. सही। आपको क्या लगता है जब 2 गेंदे और आपके टीम को जीतने के लिए 10 रन चाहिए, आपको बल्ला अंधाधुंध घुमाना चाहिए सैंडी? येस, डेफिनेटली. अपसाइड अपस्टम आणि ही चूक केली, जर लागलं असतं तर रन मध्ये आलं असतं, डेफिनेटली इट्स अ मॅक्सिमम यूज आउट ऑफ द पार्क. बिल्कुल। अब 1 गेंद और 10 रन। यहां पे इत्तला दी जा रही है कि जो नियम हमने बताया था वो सिर्फ कैच के लिए आईसीसी ने रखा हुआ है, नए बल्लेबाज के लिए सैंडी। तो माफी चाहते हैं, आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से दी गई है। 1 गेंद और 10 रन और इस बार गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया था, स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई। 9 रनों से यह मुकाबला यहां पे जीत लिया है। मैं सराहना करना चाहूंगा सावळे 11 टीम की, जिन्होंने बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। और बैड लक बोनकोड़े 11 बोनकोड़े। तर सिने अभिनेत्री मुग्धा पुर्णिक मॅडम उपस्थित आहेत. माझा होशील का या सिरियल मध्ये